भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, हर किसी की आगे निकलने की चाहत, लेकिन इसी रेस में पीछे छूट जाती है आपकी सेहत और तब जरूरत होती है एक न्यूट्रिशनिस्ट की। आज करियर मंत्र में मैं सुनीता राय आपको बताऊंगी कि कैसे बने न्यूट्रिशनिस्ट, कैसे सुधारें दूसरों की सेहत, दूसरों की रंगत और संवारें अपना करियर। तेजी से बदलती लाइफस्टाइल की वजह से लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन खूबसूरत दिखने से भी ज्यादा तवज्जो लोग खूबसूरत मन को देते हैं। जब तक सही खान पान और पोषण न मिले, चेहरे की रंगत और सेहत नहीं बनती। चेहरे की रंगत तभी निखरती है जब आप अंदर से भी फिट हो, यानी कि आपकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की कमी ना हो। इसी बैलेंस को बनाता है एक न्यूट्रिशनिस्ट। लाइफस्टाइल में तेजी से बदलाव आने से न्यूट्रिशन साइंस में भी करियर के अवसर पहले से काफी बढ़े हैं। फील्ड भी ऐसा जिसमें हमेशा डिमांड बनी रहेगी। न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए कई तरह के कोर्सेज हैं। इसमें आप डिग्री से लेकर डिप्लोमा तक के कई कोर्स चुन सकते हैं। बीएससी इन होम साइंस और 1 साल का न्यूट्रिशनिस्ट का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो अब तमाम कोर्सेज जानने के बाद जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक न्यूट्रिशनिस्ट है कौन। हमारे साथ एक्सपर्ट सुंदरा बेन्स हैं। हेलो मैम। हेलो। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एक न्यूट्रिशनिस्ट है कौन? इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो हमारे काम करती है, वो बॉडी में जितनी भी हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं उसको कैसे हम लोग कवर करते हैं, कैसे उसको कंप्लीट करते हैं, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम लोग जो भी डाइट लेते हैं उसमें हमें कई बार नहीं पता चलता कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, किसकी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, किसकी नहीं है। नॉर्मली पराठे खा लिए या ज़्यादा ऑयल खा लिया या शुगर ज़्यादा ले ली या ज़्यादा सॉल्ट लिया, तो उसका बैलेंस नहीं पता होता है कि भी वो कितना खाना चाहिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है कि भी आपको किस चीज़ का बैलेंस कर बना के चलना है। क्योंकि अगर बॉडी में ज़्यादा एक्सेस में हम सॉल्ट खाते हैं तो भी उसका बैड इफेक्ट होता है, या बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम शुगर खाते हैं उसका भी इफेक्ट ज़्यादा मतलब हमारी बॉडी पे होता है। या फैट, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं तो वो बैलेंस नहीं बनता है। दैट वेज हमारी बॉडी जो है इन प्रोपोर्शनेट। एक न्यूट्रिशनिस्ट इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखता है कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की डिफिशियंसी है, क्या हमें नीड है। हाँ। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट की कितनी नीड हो जाती है आज की लाइफस्टाइल में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आजकल ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा हो गया है प्रॉब्लम, और शुगर प्रॉब्लम और उसके साथ रिलेटेड काफ़ी डिजीजेज हो गई हैं जो सिर्फ हमारे डाइट के साथ रिलेटेड है। और थोड़ा सा बैलेंस बनाने से ही हमारे कई चीज़ें तो मेडिसिन की वजह से की बजाय हम लोग अपनी डाइट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो भी हम लोग खाते हैं। और अगर उसकी नॉलेज ना हो तो किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपकी बॉडी की क्या डेफिशिएंसीज हैं और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इसको आइडेंटिफाई करने का भी तरीका होगा। अगर न्यूट्रिशन ना हो हमारी बॉडी में तो किस तरीके से वो चीजें झलकती हैं, इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो हमारी स्किन बता देती है कि हमारी बैलेंस डाइट नहीं है। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है, बैलेंस लग रही है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैगिंग आईज नहीं है या सैगिंग स्किन नहीं है या पिगमेंटेशन नहीं है, तो दैट मीन्स आपकी डाइट ठीक है। क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमें हमारे फेस पे दिखता है। और फिर फॉलिंग हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, या बंदे फैट हो जाते हैं, या स्कैल्प में से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, मसल्स बन जाते हैं, या कुछ भी चीज़ें जो भी हैं वो सिर्फ हमारी डाइट है जो प्रेजेंट करती है। अगर हम अच्छे से डाइट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी भी प्रोपोर्शनेट रहती है, हमारी स्किन भी ग्लो करती है, बालों में शाइन रहती है, हेल्दी हेयर होते हैं, आईज ब्राइट लगती हैं, लिप्स पे भी ठीक रहता है, रेडनेस रहती है। तो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं हमारी डाइट पे। इसलिए जरूरत है एक न्यूट्रिशनिस्ट की। आप समझ गए होंगे कि क्या है ये कोर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। तो आपने सुना कितनी नीड है। अब जैसा कि हमें पता चला है, स्किन हो, हेयर हो या आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, तमाम चीजों से पता चल जाता है कि आपको न्यूट्रिशन की कमी कहाँ है। चलिए अब इसे और ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं, बात करेंगे स्किन एक्सपर्ट से। चलिए अब बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं स्किन न्यूट्रिशन को। मेरे साथ स्किन एक्सपर्ट मीनाक्षी रोतान मौजूद है। हेलो मीनाक्षी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर स्किन न्यूट्रिशन है क्या? स्किन न्यूट्रिशन ये प्रॉपर होता है स्किन के बारे में, जिसमें स्किन में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट जैसे सनस्क्रीन हो गई, मॉइस्चराइजर हो गया, डे क्रीम हो गई, नाइट में ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से स्किन को यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन अच्छी और हेल्थी स्किन रहेगी। तो किस तरीके से हमें पता चलता है कि स्किन में न्यूट्रिशन नहीं है? क्या प्रॉपर हम ग्लो देखते हैं या कौन कौन सी चीजें होती है जो शो कर देती हैं कि स्किन को न्यूट्रिशन की जरूरत है? देखिए अब मैं आपको एक हमारे क्लाइंट दिखाती हूँ जिनकी स्किन है, ये देखो इनकी स्किन में डार्क सर्कल्स है, ठीक है, पिगमेंटेशंस भी हो जाते हैं, कभी कभी सनबर्न भी हो जाता है। तो इससे इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमें क्लाइंट के फेस से पता चल जाता है, स्किन से पता चल जाता है कि उसको क्या डिमांड है और हमें उसको कैसे डेवलपमेंट करना है। इसीलिए हम अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि इनकी प्रॉपर डाइट हम स्किन के थ्रू देख सकते हैं कि ये प्रॉपर डाइट है या नहीं है। जैसे कि हमें अच्छे फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए, सैलेड यूज़ करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट में हमें अच्छा हेल्थी खाना यूज़ करना चाहिए। कई तरह के जैसे कि इनको कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, नहीं तो कैल्शियम के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और आयरन के कारण भी हो जाती है। इस चीज़ों को हमें प्रॉपर डाइट में कैल्शियम, आयरन को देखते हुए, जैसे हमें वेजिटेबल्स, हर अब जो मौसम आ रहा है वो हरी सब्जी मेनली हमें जो है अपनी डाइट पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन एक स्किन न्यूट्रिशनिस्ट का रोल क्या होता है उस पूरे काम में? किस तरीके से आप अपने काम को करते हो? कोई क्लाइंट आता है तो हम उनको सबसे अच्छी सर्विसेज देते हैं। अच्छा फेशियल जिसमें मॉइस्चर हो, हम किसी क्लाइंट को देखते हैं कि उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, डैमेज हो रही होती है, तो हम उन्हें जो प्रोडक्ट जिसमें अच्छा मॉइस्चर हो वो वाली स्किन पे हम उनको मॉइस्चर वाली स्किन पे अच्छा फेशियल्स यूज करवाते हैं। कुछ ऐसे घरेलू बताते हैं हो, हम किसी क्लाइंट को देखते हैं कि उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, डैमेज हो रही होती है, तो हम उन्हें जो प्रोडक्ट जिसमें अच्छा मॉइस्चर हो वो वाली स्किन पे हम उनको मॉइस्चर वाली स्किन पे अच्छा फेशियल्स यूज करवाते हैं। कुछ ऐसे घरेलू बताते हैं ताकि वो स्पा में भी नहीं कर सकते तो अपने घर में करके अपने स्किन को केयरफुल कर सकते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आज की लाइफस्टाइल को देखें, भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल है, अब प्रॉपर डाइट नहीं हो पाती, सारी चीजें, तो कितने लोग ऐसे आते हैं जो एक न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड रखते हैं या जिनको जरूरत होती है एक न्यूट्रिशनिस्ट की? काफ़ी लोग आते हैं और यही पूछते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हम यही उनको बताते हैं कि प्रॉपर पहले सबसे ज़्यादा हमें हमारी फेस को या फिर बॉडी को मेंटेन रखने के लिए सबसे ज़्यादा हमारी स्किन में पानी की जरूरत होती है। यदि हम प्रॉपर पानी नहीं पी पाते हैं तो हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे रिंकल्स होती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन में झुर्रियाँ आ जाती है। इसलिए सबसे मेन होता है कि हमें प्रॉपर तरीके से पानी पीना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हमें हम फ्रूट्स को खाने के साथ साथ अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फेस में शाइन भी रहती है। हाँ, तो एक बार आप प्रैक्टिकली अगर हमें कुछ समझा पाएं, क्योंकि आपके क्लाइंट हैं, आपने कुछ प्रॉब्लम्स तो बताई, एक बार डिटेल में बता पाएंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि स्किन न्यूट्रिशन कहाँ खो रहा है और किस तरीके से पाया जाए? पूरी तरह से प्रॉपर पानी नहीं पी पाते हैं ताकि इनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, वो क्लीन करते हैं लेकिन उस तरीके से क्लीन नहीं करते हैं जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग में होना चाहिए, नाइट को होना चाहिए। जहाँ हम पॉल्यूशन से आते, कितना पॉल्यूशन है जिससे हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, उससे हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, टैन हो जाती है। तो हमें अच्छे क्लिनजर से हमें अच्छा फेस क्लीन करना चाहिए, सनस्क्रीन लगाना चाहिए और प्रॉपर डाइट भी लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। तो आपने सुना कि एक स्किन न्यूट्रिशनिस्ट का क्या कुछ काम होता है और काफ़ी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि हर एक क्लाइंट से मिलना, उसे डील करना चैलेंजिंग तो है, लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है उसे देखते हुए काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो डिमांड रखते हैं, यानी कि एक न्यूट्रिशनिस्ट और उसका दायरा काफ़ी बढ़ता हुआ। तो चलिए अब क्लाइंट से ही बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक स्किन न्यूट्रिशनिस्ट की उन्हें कितनी डिमांड है, कितनी ज़रूरत है। हेलो मैम, योर गुड नेम? आई एम सपना टंडन। ओके, स्किन न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप आई हैं, किस तरीके से आपको लगी कि मुझे ज़रूरत है या मुझे न्यूट्रिशन की कमी है? देखिए, we've been we ladies, when we can't come to the parlor
very often we try to do something or the other in home only from the kitchen itself, because kitchen has various products that we can apply and get on with something. But then sometimes I feel that we need a good parlor, a good nutritionist who can go along with our way of the various types of tensions on the face which come instantly. तो इसलिए मैंने सोचा कि I must visit the parlor today because I was feeling little a bit exhausted. तो कितना हेक्टिक हो जाता है एक बिजी पर्सनल लाइफस्टाइल, बिजी स्केड्यूल, और उसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट की कितनी नीड आपको लगती है? नीड तो लगती है कभी कभी, not on a very regular basis, since I am also working and I don't have that much time. इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम लोग पार्लर में जाके 2 घंटे बैठे. So my daughter was here, so we thought let's go for a skin nutrition today. So that's why. थैंक यू सो मच. तो आपने सुना कि हर कोई फिट दिखना चाहता है, हर कोई यंग दिखना चाहता है, और ये काम आप हर रोज पार्लर में जाकर सिर्फ नहीं कर सकते. तो इसलिए आपको एक स्किन न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड होती है, जरूरत होती है, जो आपकी अंदर की रंगत निखारे. यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरीके से डिमांड है हेयर न्यूट्रिशनिस्ट की. जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके. अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें. आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं. कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं. यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें. ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. गिर सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज. मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर. क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज. खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर. मेरी शान मेरा अभिमान. नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस. रेडी CD एंड गो. तीनों एक से बढ़कर एक. होंडा ड्रीम सीरीज. देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे. मेरी मेम साहब के कहने पर मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवाया. अब मैं अपने बच्चों के कल के लिए पैसे जोड़ती हूँ. सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलता है. तो आप भी नजदीकी बैंक जाके खाता खुलवाओ. प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता. लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से. देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर. एक एक पाई जोड़ के मैं अपना भविष्य बनाऊंगा, क्योंकि मुझे साथ मिला है प्रधानमंत्री जनधन योजना का. मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया. अब मैं पैसे नहीं जमा करता हूँ. मुझे 1 लाख रुपया बीमा भी मिला है. ये शुरुआत है खुशहाली की. आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाए, खुशहाल हो जाए. प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता. This evening on Z मरुधरा, शाम 5 बजे मुद्दे की बात में. प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय. शाम 5:30 बजे मनी मंत्रा में. बाजार का मिजाज, बिजनेस की बात, आपके फायदे का हर हिसाब. शाम 6 बजे अपनों शहर अपनी खबरा में. आपके शहर की हर जरूरी खबर, सूबे के तमाम शहरों पर हमारी नजर. शाम 6:30 बजे राजधानी से में. खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ताल, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूरत हाल. शाम 7 बजे आज की बड़ी खबर में. दिन भर की सबसे अहम खबर पर दिग्गजों से सवाल, बेबाक और बेखौफ अंदाज. जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान.
तो चलिए अब स्किन के बाद जानते हैं हेयर न्यूट्रिशन क्या है और किस तरीके से अपने बालों का ख्याल रखें। मेरे साथ हेयर एक्सपर्ट मनोज कुमार हैं। हेलो। कितना इम्पोर्टेंट है हेयर के लिए न्यूट्रिशियस रहना? देखिए कि जो भी आजकल जो न्यू ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या करते हैं कि सब लोग फंकी लुक लेते हैं और बालों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वो स्पा वगैरह करवाते रहते हैं, बालों में नए नए कलर्स करवाते हैं, हाईलाइट्स वगैरह करवाते रहते हैं। तो एक हेयर एक्सपर्ट का क्या इसमें रोल हो जाता है और किस तरीके से आप लोग पूरी चार्ट उन्हें देते हैं? क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो क्या रहता है कि हेयर फॉल का ज़्यादा चक्कर चल रहा है। हेयर फॉल में क्या रहता है कि आप सबसे पहले ऑयलिंग अच्छे से करो बालों में, तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें खासकर बॉयज के लिए और कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज और कितने कॉन्शियस हैं बॉयज अपने हेयर्स को लेकर या उसे न्यूट्रिशन देने को लेकर? आजकल बॉयज या गर्ल्स सब सेम है। हेयर स्टाइल में सबसे आगे बॉयज रहते हैं फीमेल से ज़्यादा। तो क्या वजह होती है कि न्यूट्रिशन खो देते हैं हमारे बाल और किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करें और कवर अप कैसे करें? कवर अप का ये है कि मैम प्रोडक्ट वगैरह प्रॉपर्ली लगाना चाहिए बालों के लिए, केयर के लिए। होम केयर के लिए पैक वगैरह आता है, जैसे एक भी लगा सकते हो आप, दही भी लगा सकते हो, और जैसे कि खीरा आता है, खीरे को ग्राइंडर में यूज करके उसका पैक बना सकते हो, तो उससे के बालों में शाइनिंग और बालों में ग्रोथ रहती है। फिलहाल जो लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से स्केड्यूल होता है लोगों का, कितनी डिमांड रहेगी आने वाले टाइम में एक हेयर न्यूट्रिशनिस्ट की? आगे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पहले कुछ भी नहीं था और 2 साल में इतनी ग्रो कर गया कि हम लोग स्टाइल दे देते, ये सोचते हैं कि हम लोग स्टाइल दें क्या, कहाँ से लाएं। अब अलग अलग स्टाइल लेके आते हैं, अलग अलग स्टाइल देते हैं, फंकी लोग रखते हैं। इम्पोर्टेंट बालों का हेल्दी रहना भी है। हाँ, बालों का हेल्थी रहना भी है। बालों के हेल्थी के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। पार्लर में 2 से 2.5 घंटे टाइम पास करते हैं और बालों केयर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। थैंक यू सो मच मनोज जी हमसे बात करने के लिए। तो आपने जाना कि हेयर न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल हो जाता है आपके बालों की सेहत का ध्यान रखने के लिए। कुछ क्लाइंट्स भी हैं यहाँ पर, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, सभी हैं। किस तरीके से वो कॉन्शियस हैं अपने हेयर को लेकर और कितनी जरूरत लगती है उनको एक न्यूट्रिशनिस्ट की, इस पर बात करते हैं। हेलो, योर गुड नेम? विपुल। विपुल, कितनी जरूरत आपको महसूस होती है एक हेयर न्यूट्रिशनिस्ट की? हेयर न्यूट्रिशनिस्ट की काफ़ी ज़रूरत है। हम लोग रेगुलर आते रहते हैं, प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह जो ये लोग बताते हैं, प्रोडक्ट्स जो ये बताते हैं वो यूज़ करते हैं। बाकी अपने हेयर को टाइम देते हैं, सही होता है, अच्छा रहता है। सही हो जाता है। ओके, थैंक सो मच हमसे बात करने के लिए। बॉयज़ भी आजकल उतने ही अवेयर हैं अपनी तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन गर्ल्स तो हमेशा से ही इस मामले में एक्सपर्ट हैं। कुछ लड़कियां भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम? राधिका। राधिका, क्या करवा रहे हो आप? स्पा है स्पा। ओके, कितनी जरूरत आपको फील होती है एक न्यूट्रिशन